नमस्कार, केएच क्लासेस ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहें। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, क्योंकि आए दिन जो है बीपीएससी टीआरई 4 में नए-नए न्यूज़ मिलते रहते हैं, क्योंकि आंदोलन के बाद जो है कुछ ना कुछ जो है शिक्षा विभाग कुछ ना कुछ अंदर से काम कर रही है दोस्तों। तो क्योंकि एक महाआंदोलन हुआ, उसके बाद दूसरा आंदोलन जो हुआ, उसमें जो है कई सारे दोस्तों को जो है, कई सारे साथियों को, कई सारे जो छात्र के जो नेता थे, उनको जो है हिरासत में लिया गया। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लेके जो है आए दिन जो है अपडेट मिलते रहते हैं। तो आज जो हम लोग को जो कल जो यानी कि शाम 5 बजे जो मीटिंग रखा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, शिक्षा विभाग में बिल्कुल हड़कंप मच गया था और उन सबको बुलाया गया और 3-4 मुद्दों को उन्होंने इस बैठक में रखा। वो क्या है मुद्दा दोस्तों? सबसे पहला जो मुद्दा है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये एक बहुत बेहतरीन अच्छी पहल है, लेकिन 5 वर्षों में सिर्फ 1 लाख, ये एक चिंता का विषय है। यानी कि 20,000 ही कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कि 20,000 की बहाली वो ले ली जाएगी। तो ये कहीं कहीं न कहीं एक तरह से खुशी की बात है और एक तरह गम की बात है। तो गम इसलिए है कि सिर्फ 20,000 ही क्यों? ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो वादा किया था, उस वादे पे आप नहीं उतर पा रहे हैं कहीं न कहीं देखा जाए तो। अब जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता है दोस्तों, तब तक हम कुछ भी कहना गलत हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा कि अगले 5 वर्षों में कम से कम जो है 5 लाख की बहाली होनी चाहिए और ये यहाँ सिर्फ़ आप जो है 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक तरह से दिक्कत वाली बात है। दूसरी नंबर बात जो यहाँ पे कहा गया कि हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंध विज्ञापन जारी किया जाएगा। हर वर्ष यानी कि पर ईयर जो है आप जुलाई में नोटिफिकेशन निकालेंगे, टीचर्स के मामले में विज्ञप्ति निकालेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। तीसरा न्यूज़ जो है आपका देखिए, राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को शिक्षक की पूर्ण उपलब्धता होगी और साथ-साथ जो है उन्होंने ये भी बैठक में ये भी बात रखी गई है कि जो जितने भी छात्राएँ हैं, जो उनको पोशाक राशि दिया जाता है, वो अब जीविका के माध्यम से भी उनको दिया जाएगा। यानी कि जीविका ही ऑल इन ऑल जो है उस चीज़ को देखेंगे। ये भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम उस चीज़ को हम जान पा रहे हैं। उसके बाद जो चौथा है टीचर्स ट्रांसफ़र को लेके जो है मेल फीमेल की बात आई है, क्योंकि कई सारे ऐसी महिलाएँ शिक्षिका हैं जो कि अदर जिले में हैं और साथ-साथ अदर ब्लॉक में भी हैं और उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार ने कहा है कि जो है जो महिलाएँ होंगी, जिनके जो नियर जो ब्लॉक होंगे उनके, यानी कि अपना ब्लॉक में जो है उसका पोस्टिंग कराया जाएगा, उसको ट्रांसफ़र दिया जाएगा और साथ-साथ जो है जो मेल कैटेगरी के हैं, यानी कि पुरुष साथी जितने भी शिक्षक हैं हमारे, उनको भी जो है अपने ही जिले में, गृह जिले में दिया जाएगा और अगर मान लेते हैं कि उसी ब्लॉक में दिया जाएगा या फिर किसी और भी ब्लॉक में दिया जाएगा, लेकिन गृह जिले में दिया जाएगा। ये एक गुड न्यूज़ है हर टीचर्स के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई 4 आंदोलन को लेके कितना कुछ हो गया है, मेरे ख्याल से अब लेट नहीं करना चाहिए, बहुत जल्द जो है नोटिफ़िकेशन जारी कर देना चाहिए, क्योंकि नोटिफ़िकेशन आप जारी कर ही सकते हैं, जुलाई की बात क्यों? जुलाई का मतलब है फिर आपको डिले होगा और डिले होने के बाद मान लेते हैं कि अगर वो एग्ज़ाम का जो नोटिफ़िकेशन अगर निकालता भी है, तो निकालने के बाद जो अप्लाई का जो प्रक्रिया रहेगा वो कहीं न कहीं लंबा हो सकता है और इस बीच में जो है कई सारे साथियों को जो है तैयारी करने का मौका भी मिलेगा और मैं तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि अब जो है आप थोड़ा धैर्यता रखें और धैर्यता रखने के बाद जो है तैयारी में लग जाएँ। तैयारी करने से ये होगा दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भावनाओं को कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं वो बिल्कुल निराश हो चुके हैं और कुछ का तो एज जो है बॉर्डर लाइन पे है। जितना डिले होगा समझ लीजिए कि उनका जो एज है जो एक्सपायर हो जाएगा और कहीं न कहीं वो आवेदन नहीं कर पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को ऐसे कुछ ना कुछ करना चाहिए और नियमावली में ख़ास करके एक चेंज बदलाव ज़रूर करना चाहिए। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा कि सीनियरिटी का भी कुछ एक प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि सीनियरिटी मान लेते हैं कि मेरी उम्र अगर
38 साल है और किसी का जो है 18 साल है, उनका जो आप मेगा अंक जो तैयार करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वालीफाई होना वो अलग बात है, लेकिन प्रायोरिटी वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि उनका एज एक्सपायर हो रहा है, उनको वेटेज दिया जाए या फिर उनको प्रायोरिटी दिया जाए, उस हिसाब से अगर होता है तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है दोस्तों। ये हम सरकार को हम नहीं कह सकते, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिनका एज एक्सपायर हो रहा है, उनको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ वेटेज मिलना चाहिए, ताकि वो उनका जो जीवन जो है बढ़िया कटे, आगे चल के भविष्य में जो है वो सिक्योर हो जाए और जो है आने वाले दिनों में जो है उनके परिवार को जो है वो पालन पोषण कर पाए, क्योंकि तरक्की तभी आएगी दोस्तों जब कोई रोजगार में आएंगे। हमारा जो बिहार राज्य है, हमारे भारत में जो हमारा जो बिहार राज्य है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, और पिछड़े होने के नाते ये कई सारी दिक्कतें आई भी है, और खास करके एजुकेशन में तो बहुत ही पिछड़ा है। और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो बीपीएससी करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो अगर टीचर्स बनते हैं या टीआरई 1 में बना, टीआरई 2 में बना, टीआरई 3 में बना, तो सरकार देख रही है चीज़ को कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रही है, और सरकारी विद्यालयों में जो है कार्यरत हैं भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हमारे साथी, कई लाख शिक्षक जो हैं काम कर रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे पहले जितनी भी बहालियाँ हुई, जैसे बीपीएससी से पहले सॉरी माय मिस्टेक, जो है आपका 2011 से लेके अब तक जितनी भी बहालियाँ हुई है, समझ लीजिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात हुई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात हुई है। लेकिन कहा जाए तो उससे पहले जितनी भी बहालियाँ हुई है, कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल से देखा जाए तो वो बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि मार्कशीट के आधार पे यानी कि मेगा अंक के आधार पे जो है बहालियाँ हुई है। ये बिहार के लिए और बिहार के बच्चों के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पाया। कई सारे ऐसे जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो कि जिनको पढ़ना नहीं आता है। ये 2011 से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेगा अंक के हिसाब से डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, ऐसे प्रावधान जो सरकार जो नियमावली लेके आया था, उसी नियमावली के आधारित जो है बहाल हुए हैं, जो कि सही नहीं है। और अब मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि पीटी और मेंस की बात तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पीटी और मेंस को लेके ही आंदोलन हुआ है, और पीटी और मेंस में जो है काफ़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहता कि बदलाव ना करें, लेकिन बदलाव इस तरह होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर्स का काम क्या होता है? टीचर्स का काम होता है स्कूल में जाके पढ़ाना। टीईटी किया, टीईटी के बाद उन्होंने बीएड किया, एक तरह से अनुभव उनको हुआ, उसके बाद जो है फिर बीपीएससी क्वालीफाई किया, तो 3 एग्ज़ाम वो क्वालीफाई करता है। तो अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो उसके अंदर है, तभी तो वो 3 एग्ज़ाम दिया है और तीनों एग्ज़ाम में जो है क्वालीफाई होता है। तो ऐसे में पीटी, फिर मेंस, फिर आप कहिएगा ओरल, तो कहीं न कहीं ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मैं सरकार से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार ऐसा जो है प्रावधान या नियमावली, ये प्रोस्पेक्टस ना लेके आए, जिससे बच्चे को आने वाले दिनों में दिक्कत हो, फिर आंदोलन पे मजबूर हो जाए। ऐसा ना हो। सरकार जो है हमारे अपने जो बच्चे हैं, हमारे जो बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सारे अभ्यर्थियों की फीलिंग्स को यानी भावनाओं को समझकर वो शेड्यूल बनाएं और रोस्टर निकालें और उस हिसाब से विज्ञप्ति दें, ताकि हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, वो जाके एग्ज़ाम दे पाएँ और जो है विद्यालय में जो है अपना योगदान दे पाएँ। तो हमारा जो वीडियो बनाने का जो थ्योरी है दोस्तों, ये है कि आप सबको लेटेस्ट अपडेट देना है, और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और भी जो है हम लोग जो है ख़ास करके है ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट दे पाएँ। तो सब्सक्राइब में कुछ नहीं लगता है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आने वाले दिनों में फिर कोई लेटेस्ट अपडेट अगर आता है तो इसी तरह आपको मैं वीडियो फिर बना के आप लोगों के पास आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।